सिर्फ एक लड्डू आपको देगा ढेर सारा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। इतना हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बनाना एकदम आसान, वो भी बिना चीनी, बिना चाशनी और बिना गुड़ के। आप इसे एक बार बनाकर पूरी सर्दी स्टोर करके रख सकते हो। बच्चे बड़ी सभी के लिए लड्डू बहुत ही गुणकारी है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीमा मीना की रसोई में। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले पैन के अंदर डालेंगे लगभग 2 चम्मच देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बादाम, इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 कटोरी काजू। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मैंने अखरोट ली है, तो ये भी मैं 1 कटोरी ले रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम पर रखते हुए सारे ड्राई फ्रूट को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। नट्स पकने में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि इनमें ऑलरेडी काफ़ी ऑयल होता है, तो उस वजह से ये जल्दी से पक जाते हैं। तो हमेशा गैस का फ्लेम लो रखते हुए सारे ड्राई फ्रूट को आप पकाइए। तो जैसे जैसे ड्राई फ्रूट को पकाएंगे उनका कलर चेंज होने लगेगा। लगभग 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इनका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि जब हम इन्हें गैस पर से उतार देते हैं तो उसके बाद भी ये धीरे धीरे अपने हीट से और पकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है और बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट में प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब सेम पैन के अंदर घी बच गया है, उसमें आधी कटोरी पिस्ता डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर रखते हुए लगातार चलाते हुए इसे भी भून लेंगे। इसका भी ज़्यादा कलर डार्क नहीं करेंगे, इसका हल्का सा सुनहरा कलर आने तक रोस्ट करेंगे। तो बातों ही बातों में हमारे पिस्ता भी रोस्ट हो गया है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में डालेंगे अब 1 चम्मच घी। अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी नारियल। आप चाहे तो सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हो या फिर मेरी तरह नारियल का बुरा ले सकते हो। अब जो नारियल की तरह ही कम समय लेती है पकने में, वही चीज़ें हम नारियल के साथ ऐड करेंगे। अब नारियल के साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कटोरी किशमिश और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी अलसी के बीज यानी कि फ्लेक्स सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैंने ली है 1/4 कप। साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। तो ये भी मैंने 1/4 कप ही लिया है। इसी के साथ डालेंगे मस्क मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज, और ये भी मैंने 1/4 कप लिए है। ये जो सीड्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए हर तरह के सीड्स का आप अपने खाने में किसी न किसी रूप में इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाकर खाते हैं और उसमें सीड्स वगैरह का भी ऐड कर देते हैं तो ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। वरना ऐसे तो हम इतने तरह के ड्राई फ्रूट या सीड्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को भी गैस का फ्लेम लो रखते हुए धीरे धीरे लगातार चलाते हुए भुनेंगे। तो अब आप जैसे जैसे भुनेंगे इनका भी हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने इन लड्डुओं को बनाने के लिए कई तरह का सीड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन यदि इनमें से कोई भी सीड्स पसंद नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हो, या कोई सीड्स ज़्यादा पसंद है तो उनका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हो। लेकिन एक बार ये सारी चीज़ें डाल करके ये लड्डू आप ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये भी बढ़िया से रोस्ट हो गई है, इसे भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे खजूर। तो नॉर्मली हम लड्डू बनाने के लिए या तो चीनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर गुड़ का, लेकिन उनसे भी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है खजूर, क्योंकि खजूर भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये भी मैंने लगभग 400 ग्राम खजूर का इस्तेमाल किया है। खजूर भी कई तरह की आती है, लेकिन आप ये सॉफ्ट वाली खजूर का इस्तेमाल करें। बस इसे हाथ से प्रेस करते ही इनका बीज निकल जाते हैं। तो सारे खजूर के बीज निकालने के बाद पैन के अंदर हल्का सा घी डालकर इन्हें भी हम थोड़ी देर पका लेंगे, ये थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही इसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ ताकि जब हम ग्राइंडर जार में डालकर ट्रांसफ़र करें तो बहुत ही ईजिली ग्राइंड हो जाए। जब हम खजूर को ऐसे पका कर लेते हैं तो हमारे लड्डू लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये खजूर हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे भी थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स हमने पहले रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए हैं। तो एक ग्राइंडिंग जार में इन्हें ट्रांसफ़र करके हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इनका बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, ऐसे थोड़ा दरदरा रखे लड्डू खाने में अच्छे लगेंगे।
तो इस पाउडर को अब हम बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी के साथ जो हमने नारियल किशमिश और सीड्स भून कर रखे थे वो भी डाल देंगे। और अब हम इसमें मीठे के लिए इस्तेमाल करेंगे खजूर। तो खजूर को भी मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट को भी इसी के अंदर डाल देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करते रहना है। तो जो खजूर का पेस्ट हमने बनाया है उसमें ये सारा जो ड्राई पाउडर है वो बहुत ही अच्छे से लिपट जाएगा और फिर जो लड्डू का मिश्रण हम तैयार करते हैं वैसा तैयार हो जाएगा, यानी कि हम लड्डू को अच्छे से बांध पाएंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए इस तरह से ये मिश्रण बाइंड हो रहा है, यानी इजीली हम इसके लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो बस जिस साइज़ की आपको लड्डू बनाने हो उस साइज़ के लड्डू आप तैयार कर ले। हो सके आप इसी साइज़ के लड्डू तैयार करें, ना ही ये छोटे होते हैं ना ही ये ज़्यादा बड़े। तो बहुत ही ईजिली एक टाइम में हम एक लड्डू खा सकते हैं। इन लड्डुओं को आप चाहे तो सुबह या शाम दूध के साथ ले और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो इस सर्दी के मौसम में यदि आप इन लड्डुओं का सेवन करेंगे तो ये हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचाएंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के कारण हम मौसमी बीमारियों से भी बचेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। तो आप ये लड्डू ज़रूर से बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। एक साथ सारे लड्डू बनाकर रख दे और पूरी सर्दी इनका सेवन ज़रूर से करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं और कई दिनों तक ख़राब भी नहीं होते हैं। मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इनका अंदर का टेक्सचर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।